और से हम दोनों को मिलकर इस देश की शासन सत्ता अपने हाथ में लेकर हमें न्याय करना होगा। इस देश में मॉब लिंचिंग से अपने लोगों को बचाना होगा। सर इतनी बार जो हो रहा है बात होते सरकार सुनती क्यों नहीं? देखिए धरने प्रदर्शन होते इतने लोग आवाज उठा रहे हैं। जैसे हमने देखा कि जो मतलब महिला थी काफी दिनों तक यहाँ पे रही है, हमारी जो रेसलर थी और भी थी, सरकार को ऐसा हो क्या गया जो बिल्कुल सुनती ही नहीं है? मतलब क्या नहीं, देखिए जो 2014 से जो सरकार आई है, आप जानते हो जो सरकार में चलाने वाले जो दो अहम व्यक्ति हैं मोदी जी और अमित शाह, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के, आप इनका रिकॉर्ड देखिए कर दिया। हम लोगों ने भी देखा है किस तरह से हिरेन पांड्या को मरवाया गया, जस्टिस लोया को मरवाया गया। ये क्रिमिनल्स जो इस देश की गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो क्रिमिनल्स क्यों नहीं रखा? अगर क्रिमिनल ही इस देश का मुखिया बन जाएगा, इस देश का प्राइम मिनिस्टर बनेगा, होम मिनिस्टर बनेगा, तो फिर उसको कोई भी डिमॉन्स्ट्रेशन से या किसी भी आवाज़ को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? फिर भी आप इकट्ठा क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप कह रहे हो कि ये लोग क्राइम मैन लोग हैं। देखिए वो प्रोसेस चल रहा है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं इकट्ठे हो रहे हैं। उनमें मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा उनसे मिलने के बाद देखा है, 90% लोगों को यही आरएसएस और बीजेपी चला रहा है। तो ये ऐसे लोगों को जब आरएसएस बीपीयू ने कंट्रोल कर रहा है, बीजेपी कंट्रोल कर रहा है, तो किस तरह से उनको इकट्ठा करेंगे? फिर भी हमारी कोशिश है निश्चित तौर पे। आप ये क्रिमिनल है जी, जनता बार बार लाइक कर रही है। नहीं, जनता नहीं लाइक कर रही साहब। जनता भी एक मशीन ले आए हैं, ये जो ईवीएम से निकला हुआ जिन्न है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ईवीएम से निकला हुआ दूसरा जिन्न है उसका नाम अमित शाह है। क्या कहेंगे? अभी कह रहे हैं कि सब एक देश एक संविधान जो ला रहा है। हाँ, देखिए सबसे पहले जानना चाह रहे हैं, लेट मी से यूसीसी ने बात मॉब लिंचिंग की हो रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं आपसे कि आप इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। उनको छोड़िए, यूसीसी का मामला नहीं कर रहे हैं, आप यूसीसी लेके बैठे हैं यहाँ पे। देखिए ये जो मॉब लिंचिंग हो रही है, जो मॉब लिंचिंग नहीं रुक रही है, ये सरकार की स्टेप पे हो रही है। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है इस बात को। क्या मजाल है, एक के बाद दो, एक के बाद हजारों वारदात हो चुकी हैं, सैकड़ों हजारों मुसलमान मारे चुके हैं। और आपने वहाँ उसमें देखा ना, उना में तो 4 लड़कों को सिर्फ मरी हुई गाय की खाल उतार के ले जा रहे थे, उनको 4 किलोमीटर तक जीप से उसे गाड़ी से बांध के खींचा। तो ये घटना इसलिए नहीं रुक रही है। सरकार जो कहती है, बार बार कहती है कि ऐसा हो रहा है, तो हमारे देश में संविधान है, कोर्ट है, तो आप इसका ये मुद्दा कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में उठा दें मजबूती से। देखिए सुप्रीम कोर्ट में, अभी आप कोर्ट की बात कर रहे हैं, जैसे बाबरी मस्जिद का जो डिसीजन आया, उससे हमारा सुप्रीम कोर्ट और सारे यहाँ की न्यायपालिका से हमारा भरोसा उठ गया है। हम इस न्यायपालिका के हम अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन इस न्यायपालिका से हम न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। शब्द आपने इस्तेमाल किया है, क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? कौन सा? हिंदू आतंकवाद। ये क्या है? आप देखिए, मेरा जवाब दीजिए, मेरा जवाब दीजिए। क्या दलितों को जो बहन बेटियों के बलात्कार होते हैं 99% कौन है? हिंदू है क्या कौन है? क्या मुसलमान बलात्कार करता है दलितों की लड़कियों का? क्या कोई ईसाई करता है या कोई सिख करता है? क्या हिंदू आतंकवाद करता है? बिल्कुल हिंदू आतंकवाद है। आई कैन चैलेंज, मैंने कहा है, आज से नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से। और हिंदू आतंकवाद के खिलाफ मैंने रैली भी की थी मेरठ के अंदर मैंने रैली की। आप नोट करिए, बिल्कुल लिखिए, रिकॉर्ड करिए इस बात को। आप हिंदू आतंकवाद कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि दलित भी प्रताड़ित है, तो दलित क्या हिंदू नहीं? अगर दलित हिंदू होता तो निश्चित तौर से उसे मारा नहीं जाता, नहीं मारा जाता, उनकी बहन बेटियों का बलात्कार नहीं होता। अगर ट्राइबल्स हिंदू होता तो उसके मुंह पर कोई ब्राह्मण पेशाब नहीं करता। अगर मुसलमान तो चलो जाने दीजिए, अगर हम ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हमें हिंदू नहीं मानता, हमारे ऊपर जुल्म करता है, मुसलमान और ईसाई हमें हिंदू समझकर हमसे दूरी बना के रखते हैं, तो बताएं हम ऐसे स्थिति में जाएं तो जाएं कहाँ? तब उन्होंने कहा था जो बड़ा समाज है, जो बड़ा समाज का हमें अभिन्न अंग बन जाना चाहिए और एक ताकत बना के मुकाबला करना चाहिए। तो आतंकवादियों के संगठन होते हैं, क्या तुम मानते हो क्या वे हिंदू आतंकवादियों के भी संगठन है? नहीं, क्यों नहीं है? देखिए ये 2 तरह से, जब सरकार में ही आतंकवादी बैठे हुए हैं, सरकार को चलाने वाले, आई कैन चैलेंज, मैं कह रहा हूँ, खुला कह रहा हूँ, आप करिए रिकॉर्ड, जो सरकार को चलाने वाले ही जो आतंकवादी रहे, जो 2011 तक जो तड़ी पार रहा है जो शख्स, वो इस देश का गृह मंत्री है। तो मैं समझता हूँ कि सारा आतंकवाद गृह मंत्रालय से निकल रहा है। अभी जो 2020 के दंगों की रिपोर्ट आई है, उसमें गृह मंत्री का नाम खुल के आया उस रिपोर्ट में, मीडिया ने भी उसको किया, और यहाँ तक के केजरीवाल भी उससे, क्योंकि ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। केजरीवाल और अमित शाह दोनों के नाम आए कि गृह मंत्रालय से स्पॉन्सर्ड था। आपने कहा कि न्यायपालिका भी इंसाफ नहीं कर रही और सरकार तो
हर धर्मी कर रही है, तो फिर लोग जाएंगे कहाँ से, कहाँ जाना उनको? सड़कों पे उतरना पड़ेगा भाई। देखिए आप जो बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जजमेंट एक लॉ ऑफ एडवर्स प्रॉपर्टी एक्ट है, कानून है, आप पढ़ लीजिए। उसके तहत अगर मान लीजिए कोई ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें 12 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। अगर प्राइवेट ज़मीन पर किसी का 12 साल का रिकॉर्ड है ऑन लिखित में तो उसे बेदखल नहीं किया जा सकता। सरकारी ज़मीन पर 24 साल से कोई अगर बैठा हुआ है तो उसको बेदखल नहीं किया जा सकता। बाबरी मस्जिद 400 साल पुरानी थी, 400 साल पुरानी मस्जिद को आपने मुसलमानों से बेदखल करके हिंदुओं को कैसे दी? जी जी एक प्रश्न ये है जी कि जिस तरह मॉब लिंचिंग में एक संप्रदाय विशेष, मैं खुला कहूँगा कि मुसलमान जी जी निशाना बन रहे हैं। लेटेस्ट मॉब लिंचिंग जो अभी दिखाया जा रहा है जिसमें एक बच्चे को सिर्फ नाम पूछ के जूतों से चप्पल से पिटाई हो रही है। क्या मुसलमानों को इतने बड़े सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, जिस कौम की आबादी 20% हो और उस कौम के धर्मगुरु उन्हें राजनीति से दूर रखने की हिदायत देते हों तो वो समाज का कौन संभालेगा उसको? जब राजनीति, देखिए आप मुसलमानों ने 800 साल राज किया और जैसे ही राजनीति से मुसलमान दूर गया उसके हाल बद से बदतर होते गए। और जैसे हम लोग दलित -0 पे थे, SC ST और OBC के लोग -0 पे थे, जैसे ही हम बाबा साहब की बात मानकर राजनीति की तरफ बढ़े तो देख लिया आज मैं किस रूम में बैठा हूँ। मैं आजकल मैं क्लास 1 अफसर रहा हूँ इस देश के सेंट्रल गवर्नमेंट में। उनका धार्मिक नेतृत्व जिम्मेदार है, आप ये कहना चाहते हैं? जी, पॉलिटिकल नेतृत्व, धार्मिक नेतृत्व और सामाजिक नेतृत्व, तीनों नेतृत्व जिम्मेदार हैं। तीनों एक राय नहीं है, इसलिए मुसलमान पढ़ रहा है। जिस कौम के रहनुमा, जिस कौम के रहबर अगर सौदेबाजी करें, दलाली करें, सीटों का सौदा करें, सीटों की भीख मांगें, ऐसे कौम को कौन बताएगा? 20% नहीं, आप 50% हो जाए फिर भी मुसलमान इस देश में पड़ेगा। आपसे ने पूछा आखिर ऐसी परिस्थिति जहाँ पे जगह न्यायपालिका भी ठीक से आपके ना न्याय नहीं कर रही है, सरकार हदर नहीं कर रही है, तो आखिर जो आम जनता जो पिस रही है उसके पास क्या ऐसे रीजन क्या है, वो क्या करे? देखिए, हर देश में क्रांतियाँ होंगी, नैतिक मूल्य रक्षा। देखिए हर देश में जितने जहाँ भी आप देखें विदेशों में, चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे इटली की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, सारी क्रांतियाँ खाली पेट और ये भूखे पेट ने क्रांतियाँ की हैं। यहाँ का भूखा पेट मजबूरी में निकलता नहीं है, भरे हुओं को जरूरत नहीं है, कौन लड़ेगा? एक दिन जरूर आएगा कि जब जो पीड़ित लोग, जो सताए हुए, देश में सताए हुए लोग इस सरकार के, खासतौर से बीजेपी सरकार से उसके साथ आप कहते हैं सरकार गुंडागर्दी करती है और न्यायपालिका पर आपको भरोसा है नहीं, तो आप न्याय मांग किससे रहे हैं? हम न्याय नहीं मांग रहे, हम चेतावनी देने के लिए आए। हम न्याय मांगने नहीं आए इनसे, चेतावनी देने आए। आज हम 100 लोग के करीब हैं, लेकिन आने वाले लोगों में ये हजारों लोगों के साथ जब हम दिल्ली को घेरेंगे या पूरा से समाज जो इस देश का मूल्यवासी है, और खासतौर से जो पीड़ित समाज है, SC ST OBC और मुस्लिम, ये पीड़ित समाज ही यहाँ जिस दिन दिल्ली को घेरेगा तो इन जो हुक्मरान हैं उनको पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ये बताइए 2024 में कितने सीटों पे चुनाव लड़ेगी आपकी पार्टी? 2024 में अभी मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, तो अभी हम चाल में लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं कि आम राय बन जाए, हमें चाहे एक सीट भी नहीं दें लेकिन हमें इस्तेमाल कर लें। हमने ओवैसी साहब को भी कहा कि हमें आप सीट मन दो, सारी सीटें आप ले लो, लेकिन आप हमें इस्तेमाल करके आप उस दुश्मन का मुकाबला कर सकते हैं। हमें सीट की वो नहीं है। इस समय देश को, समाज को बचाने की जरूरत है। विपक्षी एकता को आप समर्थन देंगे? विपक्षी एकता होने वाला है? नहीं, ये विपक्षी एकता में आपको कौन सा विपक्ष बताते हैं? कांग्रेस नाम पे कितने मुसलमान, लाखों, कितने दंगे हुए, कितने मुसलमान मारे गए? ये इसको केजरीवाल को क्या समझते हैं, या उसको ममता बनर्जी को आप क्या समझते हैं? ये सब एक ही गैंग के लोग हैं, अलग अलग नाम की पट्टियां लगा के हमें गुमराह करने के लिए आए। तो ओवैसी साहब की भाषा बोल रहे हैं? कौन से ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब से तो मैंने अभी मिला भी नहीं हूँ, कोई बात भी नहीं हुई है। और अगर आप बता रहे हैं कि मैं ओवैसी साहब की भाषा बोल रहा हूँ, कि इंशाल्लाह जिस दिन ओवैसी साहब और भाई तेज सिंह इस देश में एक साथ बैठ गए तो इंकलाब आ जाएगा, इंकलाब आ जाएगा।